सो लीडर्स, आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को वो चीजें बताई जाएंगी जिन चीजों की वजह से आपको बड़े मसले आते हैं। मतलब कि न्यू कमर्स को भी और ओल्ड कमर्स को भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है जो कि आप लोगों को मैं आज डिलीवर करूंगा। इसमें अगर आप इन चीजों को समझ जाओगे, आप लोगों के सामने वो चीजें पॉइंट प्रोमिनेंट करूंगा जिन ऑब्जेक्शंस की वजह से आपको वर्किंग में मसला आता है, वो आप लोगों के सामने आज रखी जाएंगी। तो जरा जल्दी से अपनी ब्रॉडकास्ट, अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप्स के अंदर जल्दी से लिंक फॉरवर्ड करें, अपनी सारी टीम को रेडी करें और सेशन में लेके आएं। फिर 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। जरा जल्दी से अपनी टीम्स को लिंक फॉरवर्ड करें। 1 मिनट वेट करता हूँ, फिर सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आगाज करते हैं सेशन का। बाकी के मेंबर जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। अब आज का जो आपका 7 डे ट्रेनिंग का थर्ड डे है और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब आप जब भी अपने कस्टमर्स को डील करोगे, मतलब डील करते हुए आपको बहुत से मसले आएंगे जिन मसलों की वजह से आपको बहुत सारी परेशानी होंगी। उन परेशानियों की वजह से आप डिमोटिवेट भी होगे, आप परेशान भी हो जाओगे कि सर ये क्या मसला, ये मुझे फलां बंदा फलां कह रहा है, फलां बंदा ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। आपके बड़े मसले होंगे जिन मसलों की वजह से आपको परेशानी होगी। वो मसले कौन से होंगे, तरीकाकार क्या है, उन मसलों से हमने निपटना कैसे है, उन मसलों से हम हल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आज के सेशन में आप लोग को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो जरा जल्दी से आप लोग अपनी टीम्स को रेडी करें, सेशन की लिंक प्रोवाइड करें। अभी आपकी स्ट्रेंथ मुझे बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है, ये हाल फुल होना चाहिए, स्ट्रेंथ बहुत कम नजर आ रही है। तो आप लोग देखें, आज फिर 1 मिनट वेट करते हैं। देखें, जब आप अपने कस्टमर्स को डील करते हो ना, तो बहुत से मेंबर आपको तरह तरह के सवाल करते हैं और जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस है ना, जो मोस्ट प्रोमिनेंट आप लोगों के ऑब्जेक्शंस है, जिनकी वजह से आपको मसला आता है, जिनकी वजह से आपको परेशानी होती है और आप फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि मैंने अब इसको क्या कहना है, जिसकी वजह से आपको डिमोटिवेशन भी होती है और आप डिमोटिवेट होके या तो काम छोड़ने की तरफ आ जाते हो या कहते हो कि सर अब मुझसे ये काम नहीं होता, मुझे ये फलां बंदे ने ये कह दिया, फलां बंदे ने ये कह दिया, ये हो गया वो हो गया। मतलब कुछ भी आपको बंदा कह सकता है, वो मैं आज के सेशन में आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, सेशन को आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो चले भी। सबसे पहला जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के कस्टमर आपसे पूछते हैं, वो सबसे पहले ये चीज है, वो कहता है भैया आपसे यहाँ पे कहता है कि ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, ठीक है। मतलब कि लोग हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में मेजोरिटी में ऐसे लोग होंगे जो आपको ये कहते होंगे और कहेंगे कि भाई ये बंदे फंसाने वाला काम है। अब जरा मुझे आप छोटी सी बात की तवज्जो दे दीजिएगा। बंदे वहां पे फंसाए जाते हैं जहां पे आपने अपना फायदा सोच लिया और उस अगले बंदे का कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको X3 और X4 के दो स्लॉट्स मिलते हैं, जिन स्लॉट्स के ऊपर वर्क करके आप इनकम करते हो, ठीक है। X3 में आपकी वर्किंग होती है, X4 में आपकी ऑटो अर्निंग भी होती है और वर्किंग भी होती है, ठीक है। वो आपको ऑटो इनकम मानी होती है, किसी भी टाइम आपको आ जानी होती है, ठीक है। बंदे वहां पे फंसाए जाते हैं कि जहां पे आपको ना ट्रेनिंग दी जाए, ना आपको काम सिखाया जाए, ना आपको सपोर्ट किया जाए, ना आपको इंकरेज किया जाए, ना आपको स्किल्स दी जाए, ना आपको समझाया जाए और ना आपको सपोर्ट किया जाए। वहां पे बंदे फंसाने वाला काम होता है। क्योंकि फंसाना पता किसको कहते हैं? जैसे आप लोगों ने दलदल देखी होगी और दलदल के अंदर जब एक बंदे को धक्का दे दिया जाए और वो दलदल के अंदर क्या होता है, बीच में दंसता जाता है, ठीक है। फिर उसको निकालने वाला कोई बंदा ना हो और बाहर बैठे हुए सारे लोग तमाशा देख रहे हो कि वो बंदा फंस चुका है, उसको हम बाहर निकाल लें, लेकिन वो निकालते नहीं है, वो फंस चुका है, ठीक है। इसको कहते हैं फंसाना, कि जहां से बंदा कभी बाहर निकल ही ना सके और वो बेयारो मददगार हो जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो सिस्टम है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, काम आपको सिखाया जाएगा, आपको फुल प्रूफ ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। आप जितनी भी बार पूछोगे उतनी बार आपको काम जो है वो अच्छे से समझाया जाएगा। तो जहां पे आपको सपोर्ट किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स और यहाँ पे आपको फ्री में ट्रेनिंग सिखाई जानी है, जिन ट्रेनिंग को सीख के आप लोगों ने काम करके अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूँ और आगे लोगों को भी बना रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी मतलब और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, कम्युनिटी हमारे पास आ रही है जो कि काम करके यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो इसके पीछे जगह क्या थी, वजह क्या थी? हम लोगों ने काम को सीखा, देन हमने काम को किया है। हमने ये नहीं देखा कि वो बंदा कह रही है तो बंदे फंसाने वाला काम है। हमने पहले काम को अच्छे से सीखा है, फिर किया है, क्योंकि ये आपका बंदे फंसाने वाला काम नहीं होता, जहां पे आपको फुल सपोर्ट किया जाता है। तो जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं, क्लियर हो चुका है पहले वाला क्वेश्चन जो आप कहते हो, मेजोरिटी में आपके लोग कहते हैं ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। यार आपका रिस्पॉन्स बहुत जरा स्लो नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स स्लो नजर आ रहा है। आप दोबारा से अपनी कम्युनिटी के अंदर जाओ,
दोबारा से ब्रॉडकास्ट के अंदर जाओ और जरा जल्दी से अपने मेंबर्स को लेके आओ। देखिए मैं आप लोगों के लिए स्किल्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अभी आप लोगों को पता है कि मैं ट्रैवलिंग पे भी था और अभी मैं आउट ऑफ सिटी आया हूँ, और उसमें भी आके भी मैं आप लोगों को अभी तकरीबन आधा पौना घंटा हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए, तो फिर भी मैं आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ। तो यार इस तरह का रिस्पॉन्स ना मेरे सामने रखा करो। हाल फुल का मतलब तो हाल फुल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का, भाई जितनी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उससे ज्यादा पैसों की तो आपको फ्री में स्किल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, बल्कि आपके ऊपर पैसा हमारा हो जाता है कि जितनी ज्यादा स्किल्स आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दी है, अब आप हमें और पैसे दो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उससे ज्यादा आपको अच्छी तरह यहाँ पे चीजें सिखा दी जाती हैं। भाई सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे बहुत से आपको लोग कहेंगे ड्यूरिंग काम करते, आपको बहुत से वाइल वर्किंग इन फोर्स, आज आपको बहुत से लोग कहेंगे मेरे दोस्त कि ये बस बंदे ही लाने होते हैं, यहाँ पे और कोई काम नहीं होता, यही काम है, बस बंदे ही लाने होने हैं और कोई काम नहीं होना, ठीक है। मतलब कि और कोई काम नहीं करना, बस बंदे ही लाते रहो, बंदे लाते रहो, बंदे लाते रहो। तो मुझे जरा बताइएगा, मैं आप लोगों के इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, शायद मेरे इल्म में कमी है, तो आप लोगों के खुद आप लोगों के इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। वो इल्म में इजाफा क्या है कि दुनिया का कोई भी ऐसा निजाम बता दो जहां पे बंदे काम नहीं करते। आप किसी सुपर स्टोर में जाते हो, जनरल स्टोर में जाते हो, आपको ये लोग कहेंगे कि ये बंदे लाने वाला काम है, बंदे फंसाने वाला काम है, ये है वो है। आपने उससे पूछना मेरे दोस्त को, दुनिया का कोई ऐसा काम बता दो जहां पे बंदे काम नहीं करते। आप मेडिकल स्टोर जाते हो, बंदे काम कर रहे हैं। आप सुपर स्टोर जाते हो, आप किसी भी जगह पे जाते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां इदारे, किसी भी जगह जाते हो, लोग ही काम करते हैं और मिलके काम करते हैं। मतलब कि हर जगह पे टीम वर्क हो रहा होता है और लोग ही लोगों के साथ मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे भी तो आपने नेटवर्क बना के मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है डॉलर की, तो फिर इसको नेगेटिव क्यों? अगर तो कोई ऐसा निजाम है, अगर मुझे बता दो कि जहां पे बंदे काम नहीं करते और पैसा आ जाता है लोगों को, तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं, और फिर मैं ये भी मान लूंगा कि यहाँ पे सिर्फ बंदे लाने हैं और कोई काम नहीं करना। भैया आपने बंदों को रोजगार देना है, जो बेचारे रोजगार लेना चाहते हैं, जिन लोगों को काम करना है। मैं भी रोजगार था एक वक्त में। आज जितने लोग हमारी टीम का पार्ट है, ये भी एक वक्त में मेजोरिटी में कुछ लोग बेरोजगार थे। आज हमारी टीम में कुछ ऐसी हाउस वाइफ हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं घर में बैठ के भी डेली के हजारों कमा सकती हूँ, वो भी इस सिस्टम में आने के बाद हजारों कमा रही है। फर्क कहाँ पे आता है कि अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हो तो ये सिस्टम आपको आप लोगों के लिए सोने की कान है। अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हो, अगर आप नाकाम हो, काम चोर हो, काहिल हो और सुस्त मारे हो, कोई काम नहीं करना चाहते, आप लोग लापरवाह हो, तो फिर ये आप लोग के लिए बंदे फंसाने वाला काम है, बंदे लाने वाला काम है, बेकार काम है, फजूल काम है, फ्रॉड है, स्कैम है, हराम है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप मेहनत करने वाले पर्सनैलिटी हो, तो ये दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास मौजूद है, जिसपे आपने आज काम करना है और लोगों को ये अवेयरनेस देनी है, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुका है? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर और मुझे बताओ क्विकली, जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स के अंदर और मुझे बताओ सेकंड ऑब्जेक्शन आप लोगों का क्लियर हो चुका है? जो देखें, अगर आप मेहनती हो, अगर मेहनती हो तो आपको यहाँ पे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेहनती नहीं हो, मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आज ही सिस्टम को लीव कर दो, आज ही सिस्टम को लीव कर दो, ना काम करो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते। क्लियर है? ओके जी, डन हो गया। अब जरा मुझे यहाँ पे बताएं कितने लोग यहाँ से कामयाब हो चुके हैं, जरा जल्दी से। मैं यहाँ पे कामयाबी के रास्ते पे जा रहे हैं, वो नीचे बोले यस सर मैं जा रहा हूँ और मैं अच्छे से सीख भी रहा हूँ, काम कर भी रहा हूँ, ताकि जब आप ये सेशन अपने लीडर्स को प्रोवाइड करें, उनको पता हो कि ये मेहनती लोग हैं जो यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। कामयाब हो रहे हो? क्लियर है? कामयाब हो रहे हो, मेहनत की तरफ जा रहे हो, कामयाबी की तरफ जा रहे हो? ओके जी, क्लियर हो गया। मेजोरिटी में लोगों को क्लियर हो गया कि सर मैं यहाँ पे कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ आगे जाते हैं। चलिए, अब आप लोग का सेकंड ऑब्जेक्शन मैं क्लियर करने लगा हूँ, सेकंड कर दिया है, थर्ड के ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब थर्ड क्या है? लोग कहेंगे भाई डॉलर तो खुद एक करेंसी है, इसकी मार्केटिंग क्यों? मतलब कहेंगे कि भाई डॉलर तो खुद ही पैसा है, इसकी मार्केटिंग क्यों की जाएगी? तो मुझे जरा बताएं, जो अब जब आप एक किसी बंदे को सोनार जो सोना बेचता है, तो सोना बेचता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, ठीक है। मतलब हम उसको यही कहते हैं ना कि भाई सोने की डिमांड बहुत बड़ा बढ़ चुकी है, सोना बड़ा महंगा हो गया है, सोना तो नोट बन चुका है, बैंक बन चुका है सोना। जिसके पास सोना है उसके पास बैंक है। आपके पास प्लॉट होता है, प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, मकान होता है, आप उसको बेचते हो तो आपको क्या चीज मिलती है? आपको पैसा मिलता है, ठीक है। आपको कॉपी नहीं मिलती, कागज नहीं मिलता, बल्कि आपको नोट मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है, ठीक है। आप लोहा बेचते हो, प्लास्टिक बेचते हो, इवन कि आप लोगों के घर में जो वो सूखी रोटी होती है, जो आप रद्दी बेचते हो, छानपुरा बेचते हो, उसके इवज भी आप लोगों को पैसा मिलता है मेरे दोस्त। तो जो चीज बिकती है उसको उसकी मार्केटिंग कहते हैं। फल सब्जी वाली दुकान पे जाते हो, बंदा टमाटर बेच रहा है, धनिया बेच रहा है, आलू बेच रहा है, टिंडे बेच रहा है, तो वो भी बेच के क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है। उन आलू टिंडे सब्जियों की मार्केटिंग कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, आप सोचोगे सर आलू
आलू की मार्केटिंग कैसे करनी है? भाई जब आप अपनी दुकान के ऊपर आलू रखोगे ही नहीं, बेचने के लिए आलू रखोगे ही नहीं, उसका रेट ही नहीं लगाओगे, तो कोई बंदा आपसे आलू लेने के लिए आएगा? वो यही समझेंगे कि पता नहीं आलू दुनिया में खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जब आप वो चीज रखोगे नहीं, जब आप अपनी जनरल स्टोर की दुकान खोल लेते हो, तो जनरल स्टोर की दुकान पे जब आप आटा रखोगे ना, तो लोग आपसे सिर्फ आटा लेने आएंगे। लेकिन अगर आप दाल, चीनी, चावल, घी सब कुछ रखोगे, तो लोग आपसे बाकी सब कुछ भी लेने के लिए आएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर डॉलर एक करेंसी है ना, तो जो सोना है उसको भी बेचने पे पैसा ही मिलता है, मकान है तो उसको बेचने पे पैसा ही मिलता है। लेकिन डॉलर करेंसी है डिजिटल, आपने इसको डिजिटल करेंसी को आपने सेल आउट करना है। आपने फिजिकली पैसा कमाने के लिए डिजिटल करेंसी की सेल परचेज होगी, इसकी मार्केटिंग होगी। जितनी ज्यादा टीम होगी, उतनी ज्यादा डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग होगी, उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, उतना ज्यादा आप लोग पैसा कमाओगे। जितनी बड़ी टीम होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे और उतना ही ज्यादा आपको रेवेन्यू क्या होगा, जनरेट होगा। और जैसे आप लोगों के सामने एक बिटकॉइन की मिसाल रखता हूं, जब स्टार्ट में आया था तो उसकी वैल्यू चंद रुपए थी, मतलब चंद डॉलर से उसकी वैल्यू थी। ठीक है, और आज आपका बिटकॉइन पाकिस्तानी 1 करोड़ तक क्रॉस कर गया है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोग को पिछले 30 साल पीछे ले जाऊं, तो आपके एक स्टैंडर्ड की सोसाइटी के अंदर भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डिफेंस की मिसाल दूं, अगर मैं आपको 30 से 40 साल पीछे ले जाऊं, तो अगर आपके साथ आपके पास 10 लाख रुपया भी होता था ना, डिफेंस के अंदर आप 1 किनाल का अच्छा सा घर बना सकते थे। ठीक है, अगर 30-40 साल में आपको पीछे ले जाऊं, अगर मैं आपको उससे 10-15-20 लाख रुपया है, तो आप उससे भी ज्यादा 2 किनाल का भी अच्छा घर बना सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास अगर 10 लाख रुपया है ना, तो आपको डिफेंस के अंदर भी कोई एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, अगर आपको डिफेंस के अंदर घर लेना है ना, तो घर लेने के लिए आपके पास कम से कम 5-7 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा 3 मरले का भी वहां पे घर देखना चाहते हो डिफेंस सोसाइटी के अंदर, क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चीज की वैल्यू इंक्रीज होगी। सेम एज जो डिजिटल करेंसी है, जिसकी जितनी ज्यादा सेल परचेज होनी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी है। आपके पास 10 डॉलर पड़े होंगे, अगर मैं आपको लेता चलूं 1 साल पीछे, 10 डॉलर जो हमारे होते थे उसकी वैल्यू होती थी 2100-2200 रुपए। आज हमारे 10 डॉलर की वैल्यू 2900, 3000, 3100, 3200 तक भी जाती है, जितना रेट अप होता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे जब आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी है ना, तो ये डिजिटल करेंसी आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग आपने इसलिए करनी है कि इसका रेट भी इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा रेट इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा रेवेन्यू आप लोगों के पास आएगा। अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप लोग अपनी जरूरतें तो अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हो। तो क्लियर हो चुका है कि डॉलर की हमने मार्केटिंग क्यों करनी है। अगर सोना है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सोना भी महंगा होता है, तो क्या लोग सोना खरीदना बंद कर दें? विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके मकान की मालियत भी ज्यादा होती है, तो लोग मकान खरीदना छोड़ दें। आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जगह, आपके प्लॉट, आपकी जमीन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो लोग प्लॉट और फैक्ट्रियां लेना छोड़ दें। मुझे बताएं, क्लियर हो चुका है? जल्दी से जरा बताएं। टोटली आपको डीपली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्लियर हो चुका है? समझ आ रही है किस तरीके से आप लोगों को बताया? ओके जी, ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। ये मैं आप लोगों के इसलिए ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहा हूं कि ये लोग आपसे इस तरह के सवाल करेंगे, लोग आपको बोलेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, आपने उनको बताना है। जरा अपनी टीम को जरा ब्रॉडकास्ट के अंदर बताओ कि कितना बेस्ट किस्म का आप लोगों का सेशन हो रहा है, जो आप लोग इसको मिस कर रहे हो। ये सेशन आप लोगों को दोबारा बार बार नहीं दी जाएंगे, और लाइव का जो मजा लाइव का होता है ना, वो लाइव का ही होता है। ठीक है, क्लियर है? चलें, अब आपका मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्लियर करने जा रहा हूं। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या होता है कि हमसे डॉलर लेगा कौन और क्यों? भाई हमसे डॉलर लेगा कौन और क्यों? मैं मुझसे डॉलर कौन लेगा? भाई जब भी कभी कपड़े वाला जब कपड़े की दुकान खोलता है, तो वो सबसे पहले ये सोचता रहे कि भाई मैं कपड़े की दुकान खोलने लगा हूं, मैंने अभी दुकान नहीं खोलनी, मुझसे कौन से लोग होंगे जो ऐसे कपड़ा लेंगे? और मेरे दोस्त, कपड़ा पहनने वाले लोगों ने आपसे कपड़ा लेना है। अगर आप सिर्फ इसी सोच में रहो कि मुझसे तो कपड़ा कोई लेगा ही नहीं, मुझसे तो कपड़ा क्यों लेगा कोई, मैं दुकान ही नहीं खोलना चाहता, तो फिर वो सारी जिंदगी सोचता ही रहेगा, कभी भी दुकान नहीं खोलेगा, कभी भी कपड़ा नहीं रखेगा, और उससे कभी भी कोई बंदा कपड़ा लेने नहीं आएगा। तो दोस्त, जिंदगी में कुछ कमाने के लिए स्टेप लेना पड़ता है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सिस्टम में आना है, और यहाँ पे आपने अपने सिस्टम में आने के बाद आपने डॉलर लेने कहाँ से? आपके अपलाइन जो आपके अपलाइन जिसने आपको सेशन का लिंक दे के आपको सिस्टम में ज्वाइन करवाया था, वो आपको डॉलर लेके देगा। अब डॉलर लेने किसने है? देखिए, कपड़ा जिसके तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, जिसके बदन के ऊपर कपड़ा नहीं है, उसको कपड़े की तलाश है, कपड़ा पहनना उसको। अब देखो, आप कपड़ा पहन रहे हो, आपने बारीक सी शर्ट पहनी है, जैसे कि आज सर्दी है, तो सर्दी आप
आपको लगती है तो जाहिर सी बात है सर्दी लगने वाले को जैकेट की जरूरत है, वो जैकेट खरीदेगा जाके। तो यहाँ पे डॉलर आपसे कौन से लोग लोगे? जिन लोगों ने ऑनलाइन काम करने हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन लोगों को रोजगार की तलाश है, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पे जो लोग अपना छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की एक वाहिद ऐसी फील्ड है जो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है और आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सिस्टम 2800 रुपए से स्टार्ट किया था और 2800 भी मैंने अपनी मदद से उधार लिए थे, ठीक है, उधार लेके मैंने शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 28 लाख की तरफ जो मेरा सफर है ना वो गामजन है और बहुत ही जल्द मैं 28 लाख का सफर भी इंशाल्लाह क्रॉस कर लूंगा। 2800 से शुरू किया हुआ सफर मैंने, पहले 2800 को 28,000 बनाया, अब मैं उसको 28 लाख बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा सोन इसको 28 करोड़ भी बनाएंगे। अभी तक तकरीबन 23 से 24 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्न कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त, जब आप डॉलर लेगा कौन? जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको काम करना है, जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, जो फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते, जो अपना बड़ा लाखों की दुकान नहीं खोल सकते। एक आप रेडी का ठेला लगाते हो ना, जिसके ऊपर आपने सब्जी लगानी है, तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट 20,000 होनी चाहिए, जिसके लिए आप 50-60 किलो कोई सब्जी ला के रखो और फिर आपको दिन में जाके उसमें से 1,000-2,000 आपको मुनाफा आना है, ठीक है। तो एक रेडी भी लगाते हो ना, 20-30,000 की आपको इन्वेस्टमेंट पड़ती है जो आप करते हो। लेकिन ये बिजनेस छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होना, तो इसलिए लोग लेंगे कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अपनी जिंदगी बदलें और यहाँ पे अपना कारोबार शुरू करें और हमारी टीम का पार्ट बन के काम करके भी कमाए, ऑटो इनकम भी कमाए। क्लियर हो चुके हैं? डीपली मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में कमी ना रहे और आप लोग कहीं पे फंसो ना। आप लोग अपने मजे बंदे को अच्छे से काम समझाओ और जो बंदा है उसको समझ में आए, ताकि उसको पता चले कि हमने यहाँ पे करना है क्या। ऑब्जेक्शन नंबर 4 क्लियर है? क्लियर टू ऑल? जल्दी से जरा मुझे बता दें ऑब्जेक्शन नंबर जो 4 है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है? ओके जी, डन हो गया। चलें अब नेक्स्ट की तरफ फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ इतनी ज्यादा इनकम कैसे होती है और ये इनकम आती कहाँ से है? मतलब बंदे कहेंगे यहाँ पे इतनी ज्यादा इनकम होती कैसे है और आती कहाँ से है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको एक मिसाल दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। भाई आप एक ढाबे के ऊपर जाते हो, ठीक है, एक ढाबे के ऊपर जा, बल्कि ढाबा भी छोड़ो, आप लोगों के गली मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा होगा जो नाश्ता लगा के बैठा होगा एक फट्टे के ऊपर, ठीक है। उसने एक फट्टा सा टेबल सा रखा होगा, उसमें 2-4 ग्राहक उसके पास आते होंगे। उससे पूछो कि यार महीने का तुम कितना कमाते हो? वो कहेगा यार महीने का बस ये है 30-35 हजार कमा लेता हूँ। अब जब आप वही नाश्ता लगाने वाले इस एक दुकान से पूछो, एक वो बंदा जो दुकान पे नाश्ता लगाता है, ठीक है, उससे पूछो यार तुम महीने का कितना कमा लेते हो? वो कहेगा मैं महीने का तकरीबन लाख तक मैं कमा लेता हूँ, 70-80 हजार या लाख तक वो कहेगा मैं कमा लेता हूँ। लेकिन वही नाश्ता लगाने वाला या वही आप किसी अच्छे से होटल से पूछो, होटल वाले से पूछो जो होटल का मालिक है कि यार आप ये नाश्ता लगाते हो सुबह, कितना पैसा कमाते हो? वो कहेगा मैं तकरीबन महीने का 3-4 लाख कमा लेता हूँ। वही आप किसी 5 स्टार होटल वाले से पूछो कि आप जो प्रॉपर सुबह में ब्रेकफास्ट देते हो कितना मंथली कमा लेते हो? वो कहेगा मैं तकरीबन यहाँ से 20-25-30 लाख रुपया कमा लेता हूँ। मतलब बस मतलब समझाने का क्या कि जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में काम कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा आपको पैसा आएगा। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा मार्केटिंग होगी, उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, उतने ज्यादा लोगों की टीम वर्क हो रहा होगा, इसलिए आपको इतनी ज्यादा इनकम होती है। और ये इनकम आपको आती कहाँ से है? भाई जब लोग काम कर रहे हैं, जब आप एक फैक्ट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप एक मोटरसाइकिल बना रहे हो, बाइक बना रहे हो, तो जितनी ज्यादा मोटरसाइकिल आप बनाओगे उतनी मोटरसाइकिल क्या होगी, जाके मार्केट में बिकेगी। तो जितनी ज्यादा बिकेगी उतने ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो वो कहां से आएगा? चीज बिकेगी तो पैसा आएगा। तो भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा इनकम आती कैसे है? क्योंकि जितनी ज्यादा टीम काम करती है उससे इतनी ज्यादा इनकम आती है। और इनकम आती कहां से है? जितने ज्यादा डॉलर्स परचेज होते हैं, जितने ज्यादा डॉलर सेल होते हैं, जितने ज्यादा अकाउंट एक्टिवेशन होती हैं, जितने ज्यादा लोग अपना रोजगार शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, तो वो सिस्टम की तरफ से X3 और X4 की तरफ से आपको स्लॉट्स आती हैं। जितनी ज्यादा कम्युनिटी आपके यहाँ पे काम करती है उतना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। आपके अपलाइन की तरफ से, क्रॉस लाइन की तरफ से, डाउन लाइन की तरफ से, आपके खुद के काम करने से आपको यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो ये भी आप लोग का ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया है? जरा जल्दी से आ जाए और चैट बॉक्स के अंदर मुझे जल्दी से बताएं क्लियर हो चुका है? एक आप लोगों का डीपली मैंने एक और ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलें अब इसके अलावा अब मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं कि अब अपने नेक्स्ट क्या फोकस करना है। भाई नेक्स्ट आपका सवाल होता है इन्वेस्टमेंट का सुन के लोग भाग जाएंगे। आप जब सिस्टम में काम करोगे ना तो इन्वेस्टमेंट का सुन के लोग भाग जाएंगे। ओए होए होए होए, ये तो बड़ा भी बुरा काम है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना है रेसलिंग, आप में से कौन कौन देखता है रेसलिंग? कौन कौन देखता है आप लोगों में? जरा जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों ने यहाँ पे रेसलिंग देखी होगी। जरा जल्दी से बताएं, जल्दी जरा हैंड रेस करें कितने लोग ऐसे हैं जो रेसलिंग जिन्होंने देखी होगी, ठीक है।
जिन्होंने कभी देखी हो, कभी जिंदगी में देखी हो, ठीक है, कितने लोग, काफी ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने वहां पे एक अंडरटेकर का नाम सुना होगा, ठीक है। अंडरटेकर का नाम जो था वो एक दहशत की अलामत था, पूरे रेसलिंग में ऐसे ही था। बहुत से लोग तो उसका नाम सुन के ही उसके सामने नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन इवन के उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग हुआ करते थे, जो उससे भी ज्यादा पावरफुल थे फिजिकली, लेकिन उसका नाम सुनते भाग जाते थे। वो कौन लोग थे? जो उसका मुकाबला नहीं करना चाहते थे, एज इट इज, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सुन के वो लोग भागेंगे जिन लोगों को काम नहीं करना, जिन लोगों ने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, जिन लोगों ने अपने लिए कुछ करना नहीं है। ऐसे लोग अपने कजन की शादी के ऊपर 10-10 रुपए की नोटों की थदियां ऐसे निशावर कर रहे होते हैं जैसे इनसे ज्यादा बड़ा लैंडलॉर्ड कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सुन के आप उसको भगा दोगे, क्यों? क्योंकि वो चाहे उसने अपने कजन की शादी पे जो पैसे उठाने के लिए, चाहे उसने किसी से उधार लिए हो और उधार चुकाने के लिए उसको पूरा 10 महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन उसने अयाशी करनी है। ऐसे लोग अयाशी करते हैं, इन्वेस्टमेंट का सुन के भागेंगे। पिज्जा खाने के लिए इन लोगों के पास पैसे होंगे, भाग जाएंगे। और ऐसी फीमेल्स आपके पास आएंगी और बड़ी चालाक लड़कियां आएंगी, भाई इन्वेस्टमेंट है, मैंने नहीं करना काम, मैंने नहीं करना काम, मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं काम करना, इन्वेस्टमेंट के बगैर तो मुझे कोई काम बताओ। और ऐसी लड़कियां अक्सर अपने कजनों के साथ, दोस्तों के साथ पिज्जा वगैरह खाने जाती है ना, तो अच्छे अच्छे पैसे वहां पे 4-4 5-5 हजार रुपए का बिल इनका बन जाता है। और जब कजन की शादी पे मैक्सी लेनी होती है, सैंडल लेनी होती है, ज्वेलरी लेनी होती है, यार हम लड़के तो सुकून से बेचारे पैंट शर्ट लेते हैं, सुकून से एक जोगर ले लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, जाके शादी में चले जाते हैं। लेकिन इनके इनके बहुत नखरे होते हैं भाई। इनके कपड़े, जूतियां, नेल पॉलिश, इनकी ज्वेलरी, ये वो फला फला फला। ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ कि जो लोग इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। तो बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के भागेंगे। आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ऐसे लोगों को आप लोगों ने पेंडिंग लिस्ट में छोड़ना है और ऐसे लोगों को आपने तरसाना है, ताकि उनको पता चले कि पैसे की कितनी वैल्यू होती है और पैसा क्या है। फिर वो पेंडिंग लिस्ट में से उठेंगे, ब्रॉडकास्ट के अंदर से उठेंगे और आपके साथ 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने बाद जाके आपके सिस्टम में ज्वाइनिंग करेंगे। क्लियर हो चुका है आप लोगों ने ऐसे क्या करना है? तो भैया आपका इन्वेस्टमेंट का सुन के लोग भागेंगे। क्लियर हो चुका है? जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स के अंदर आके बता दें क्लियर हो चुका है। जल्दी से जरा बता दें क्विकली, जल्दी से जरा बता दें। क्लियर है? क्लियर है? ओके जी, डन हो गया। चलें अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ जाते हैं। कुछ इसमें ऑब्जेक्शन है जो कि मैंने नहीं रीड आउट यहाँ पे लिखे नहीं है, वो मैं आपको बोल के बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कि आपने कितना पैसा कमाया है? हाय हाय हाय, ये आ गया सवाल जहां पे बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो कहते हैं सर यहाँ पे मैं आके फंस गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने, इसका मैं आपको दो तरीके बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपसे ये सवाल ना हो, आपने झूठ भी नहीं बोलना। बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं। वो कोई बंदा पूछता है ना आपने कितना पैसा कमाया है, तो अभी तो आपको 2-3 दिन हुए होते हैं सिस्टम में ज्वाइनिंग किए हुए, और आप पहले ही फटाफट से क्या करना शुरू कर देते हो, उसको गाइड करना शुरू कर देते हो। वो आपसे पूछ लेता है आपने कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो फिर आप कहते हो मैंने तो 50,000 कमा लिया। झूठ बोल देते हैं कुछ लोग। झूठ नहीं बोलना। याद रखिएगा, जब जिस चीज की बुनियाद, आप जिस चीज की शुरुआत झूठ से करोगे, उसमें आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। इसके दो तरीके हैं इस चीज से बचने के लिए। सबसे पहले अपनी गाइडलाइन आपने बेस्ट बनानी है। आपका कॉन्फिडेंस बेस्ट होगा, आपकी गाइडलाइन बेस्ट होगी ना, तो आने वाला कस्टमर सिर्फ आपकी बात सुनेगा। मुझे आज तक किसी बंदे ने नहीं पूछा कि सर आपने कितना पैसा कमाया, ठीक है। शाजो नाजुर कोई 2-4 बंदे होंगे जिन्होंने मुझसे पूछा हो, लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन सिर्फ उसको टू दी पॉइंट में बात बताता हूँ कि भाई तुमने काम क्यों करना है, यहाँ पे काम किस लिए करना है, काम करोगे, शुरू करोगे, क्या मिलेगा। जो मैं प्रॉपर गाइडलाइन मैंने आप लोगों को दी है, वो मैंने आप लोगों को जो सिखाई है, सेम एज आपने अपनी गाइडलाइन बेस्ट करनी है, अपनी स्किल्स को बेस्ट बनाना है। ये सवाल मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप अपनी स्किल्स बेस्ट बना लोगे, अपनी गाइडलाइन बेस्ट कर लोगे, कोई बंदा आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा। एक तो चीज ये हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। एक तो चीज ये कि आपने इस सवाल से कैसे बचना है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब आप उसको कहोगे ना कि मैं तो अभी सीख रहा हूं, तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे अपने अपलाइन का नंबर दो जिसने पैसा कमाया हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस सवाल से एक तरीका मैंने आपको बता दिया, स्किल्स बेस्ट करनी है, गाइडेंस बेस्ट करनी है। सेकंड तरीका क्या है कि जो आपके अपलाइंस है ना, जो आपके अपलाइंस है, जो कि जिनके साथ आप सिस्टम में ज्वाइनिंग करते हो, आपके अपलाइंस को आपकी फर्स्ट 2-3 ज्वाइनिंग्स के लिए आपको सपोर्ट करना है। आपके अपलाइंस को आपकी फर्स्ट 2-3 ज्वाइनिंग के लिए आपको सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट ये नहीं करना कि अपनी ज्वाइनिंग आपको दे देनी, नो। उन्होंने क्या करना है, आप शेयरिंग कर रहे हो, आपने ग्रुप कम्युनिटी बनाई हुई है, आपके कस्टमर आए हैं, तो आपका अपलाइन उन कस्टमर को गाइड करने में, डील करने में आपको हेल्प आउट करे। आपका पर्सन को सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए रेडी करेगा आपका अपलाइन, ठीक है। सेकंड चीज ये है, और मेजोरिटी में बहुत से अपलाइन अपनी लापरवाही दिखा देते हैं। इस चीज से बचने के लिए आपने स्किल्स बेस्ट बनानी है, क्योंकि मुझे जो इसका जो मेन सोल्यूशन नजर आता है वो ये है कि अपलाइन सपोर्ट करे अपने डाउनलाइन को पहले 2 से 3 ज्वाइनिंग तक, ताकि उनकी $5-10 जो है वो उनकी अर्निंग हो जाए, ठीक है। वो ये नहीं कि अपनी आपने उनको
को ज्वाइनिंग देनी है। नो, आप काम करोगे, आपकी शेयरिंग से जो पर्सन आएगा उसको आप भी गाइड करो, आपका अपलाइन भी गाइड करेगा। ठीक है, आफ्टर सेशन आपके अपलाइन गाइड कर दें, पेंट जो ज्वाइनिंग क्लोज करनी कैसे वो आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर दे। ठीक है, एक चीज। और दूसरा, अगर आप कहते हो कि मुझे इंडिपेंडेंटली करना है तो गाइडलाइन की स्किल्स आपको बेस्ट बनानी है, आपसे कोई बंदा ये सवाल नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया? जल्दी से जरा आ जाए, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं क्लियर हो चुका है इस चीज से हमने कैसे बचना है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताएं। ओके जी, यहाँ पे तो बड़े जबरदस्त आ गए हैं। मतलब कि ये सवाल सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता था। चलें, अब ये सवाल था जो लास्ट था। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ऑब्जेक्शन बताता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे ये तो हराम काम है, बहुत से लोग कहेंगे ये हराम है। ये क्या चीज है? हराम है। ये ऑब्जेक्शन आता है, इसको आपने हैंडल करना है। अब बहुत से लोग कहेंगे हराम है। भाई यहाँ पे मैं आपको ग्रुप में किसी बंदे को बैठा कह दूं कि भाई आप चोर हो, आप चोर हो, मैं क्या कहूंगा, आप में से किसी पर्सन को मैं कह दूंगा कि भाई आप चोर हो, तो क्या आप मान लोगे? आप मान लोगे? कितने लोग मान लेंगे मैं अगर उनको चोर कहूं? जरा हैंड रेस करें। कितने लोग ऐसे हैं जो मान लेंगे कि सर अगर आप मुझे चोर कहते हैं? मिस निमरा, हैट्स ऑफ टू यू। और वासी साहब आपको भी हैट्स ऑफ टू यू। सर अबू बकर आपको भी हैट्स ऑफ टू यू। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये हमारे वो सिपा सलार हैं। और मैम तंजीला, मैम निदा, मिसेस इब्रार, आपको भी सलूट है। और बल्कि आपको 21 तोपों की सलामी है मेरी मेरी तरफ से कि आप एक्टिव होके नहीं यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अगर मैं आप लोगों को चोर कहूं तो आप लोग एग्री कर लोगे? अभी भी हैंड डाउन कर लो। चलो एक और मौका दे देता हूँ यार आप लोगों को, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को जरा डील कर रहा होता हूँ ना। चलें, ये टेक्नो स्पार्क आ गए हैं, ओ टेक्नो कैमन आ गए हैं, सॉरी सर। आप तो ऑलरेडी ही कह रहे हैं कि मुझे चोर कहा जाए, तो भाई आप अपना नंबर चेंज कर यहाँ पे नेम लिख के आया करें। तो भाई देखें, बहुत से लोग आपको मेजोरिटी में यहाँ के आपको क्या कहेंगे, आपको ये चीज कहेंगे कि भाई ये सिस्टम हराम है, हराम है, यहाँ पे पैसा हराम कमाया जाता है, यहाँ पे ये हुआ जाता है, वो हो जाता है। और आपने उसको पूछना है कि मेरे दोस्त, आपने उससे सिर्फ एक चीज सवाल पूछनी है। सवाल क्या पूछना है आप लोगों ने? आपने पूछना है, आपने कहना है, आपने नॉर्मल रहना है, टैश में नहीं आना, गुस्से में नहीं आना। आपने कहना है अच्छा जी सर, ठीक है भाई, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मुझे जरा एक सवाल का जवाब दोगे? वो कहेगा, ऐसे लोग आपसे बहस नहीं करेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। जो आपसे कहेगा ना ये हराम है, हराम है, वो एक ही चीज पे लगा रहेगा, मुझे बताओ ये हराम है, वो फलां मुफ्ती ने कह दिया, फलां दोस्त ने कह दिया। आप जब उनको तस्करा करने की तरफ आओगे ना, वो बंदा आपसे बहस नहीं करेगा। ठीक है, आप उसको जब वो पूछेगा ना हराम है, आपने सिर्फ उसके छोटा सा सवाल करना है कि सर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये हराम क्यों है। ठीक है, उसके पास दूसरा तीसरा सवाल ही कोई नहीं होगा। वो कहेगा कि ये कोई बंदे लाने जाओ, बंदे लाते रहो, ये लाते रहो। तो आपने उससे पूछना कि भाई जब कपड़े वाली दुकान पे एक बंदा कपड़ा बेचने बैठा होता है, तो अगर कपड़े वाला कपड़े वाली दुकान पे कपड़ा लेने जाएगा ही नहीं तो फिर कपड़े वाले को कैसे इनकम होगी? अगर कपड़े वाली दुकान पे कोई बंदा कपड़ा लेने जाएगा ही नहीं तो कपड़े वाले दुकान वाले को कैसे इनकम होगी? अगर तो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा उसकी दुकान पे कपड़ा लेने चला गया तो इसका क्या मतलब है? उस बंदे को फंसा के कपड़ा बेचा गया। बल्कि कपड़े वाले तो बाजू पकड़ के बाजियों को अंदर लेके आते हैं, बाजी ये वाला डिजाइन भी ले लो, बाजी ये भी ले लें, बाजी ये भी ले लें, बाजी अपने शोहर के लिए भी ले लें, ये कर ले, वो कर ले। वो तो बेचारे तरले मिनते करते हैं कि बाजी ये वाला भी बड़ा अच्छा कपड़ा है। मतलब अगर वो लोन लेने के लिए आई होती है तो बंदा उसको कॉटन के 4 सूट दे के भेज देता है अपने साथ। ऐसे ही करते हैं ना। तो मेरे दोस्त, हराम चीज तब होती है जब उसमें आप किसी कोई शक व शुबा पैदा हो रहा हो, या उसमें कोई आप जुआ कर रहे हो, या किसी का हक मार रहे हो, या उसके अंदर आप लोग किसी को बताओ कुछ और दो कुछ। मतलब कि काम आपने कुछ करना है, बताया कुछ है, और आगे जाके हमने काम कुछ और करना है। और हराम चीज तब होती है जब आप किसी को आंखें बंद करवा के किसी सिस्टम में लेके आ रहे होते हो। और हराम तब चीज होती है जब आप किसी को मिस गाइड करते हो। हराम तब चीज होती है जब आप किसी को नाहक लेते हो। मतलब कोई भी चीज ऐसी, मतलब यहाँ पे तो आपकी हराम की हुई चीज पैदा समझ ही नहीं आती कि कोई चीज हराम है। आप मेहनत करते हो, आप एक पर्सन को गाइड करते हो। ठीक है, अगर ये चीज है ना कि आपको गाइड करने में बड़ा मसला होता है, आप बड़ी देर बाद जाके आपका कस्टमर जो है सिस्टम में गाइड करता है, तो फिर मेरे दोस्त, जो कपड़े वाली दुकान पे सेलमैन जो बैठा होता है ना, वो तो बेचारा एक सूट बेचने के लिए वो बाजी को पता नहीं क्या क्या सुनाता रहता है, बाजी ये भी ले लें, बाजी ये कर लें। वो तो उसके बल्कि इतना बेचारा उसकी मेहनत करता है कि ये बाजी जो आई है मेरे पास, ये सूट ले लें, ये खरीद लें। फिर वो जो आपको फिर वो भी उसकी हराम इनकम हुई अगर तो उसके पीछे पड़ रहा है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपने किसी के पीछे नहीं पड़ना, आपने जस्ट उन लोगों को गाइड करना है, टीच एंड ट्रेन करना है। अगर बहुत से लोग कहेंगे तो सर यहाँ पे एक बार इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद इनकम आती रहेगी, जो ऑटो इनकम आती है वो हराम होती है। तो चले मैं आपको थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ। भैया आपने एक प्लॉट ले लिया, आपने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लिया। ठीक है, आपने 1 साल अपने पास रखा, 2 साल आपने अपने पास रखा, 3 साल आपने अपने पास रखा, वो 10 लाख का प्लॉट आपका 30 लाख का हो गया। तो मुझे बताएं, वो जो आपको 10 लाख के ऊपर 20 लाख प्रॉफिट आया, तो वो हराम हुआ?
कि हराम हुआ वो? बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी चीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है। आपने जो उसको क्या किया था। अब चले मैं आपको और एक और आसान अल्फाज समझा देता हूँ। वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हो, X3 के भी दो कर लिए, X4 के भी दो कर लिए। अब X3 से और X4 के पहले पहले लेवल से बार बार इनकम आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, हम कुछ कर भी नहीं रहे, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। तो ये तो कोई काम ना हुआ, ये तो फिर हराम हुआ ना। मतलब हम कुछ कर भी नहीं रहे, हमने बस पैसा इन्वेस्ट किया और हमें इनकम आती जा रही है। जमीन में बीज बीजते हो, जमीन में बीज बीजते हो, कुदरत के निजाम से आप लोगों को मिसाल देने लगा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपने एक आम की गुठली जमीन में बीजी, वो आम की गुठली जमीन में बीजने के बाद आपने उसको क्या किया, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी दिया, खाद दी, उसको लुक आफ्टर किया, पौधा बन गया। पौधा बन के वो दरख्त बन गया, दरख्त बन के उसके ऊपर फल लग गया, एक दरख्त के ऊपर सैकड़ों आम लग गए। मतलब भाई आपकी इन्वेस्टमेंट तो एक गुठली थी। अगर आप कहते हो हराम है, तो फिर आपके नजरिए के मुताबिक तो फिर अगर मैंने एक गुठली जमीन के अंदर बीजी थी तो मेरे ऊपर तो फिर एक काम हलाल होना चाहिए था। ऐसे ही है ना। अगर आप इस कहते हो कि हराम है, बार बार इनकम आना हलाल नहीं है, हराम है, तो फिर जमीन में मैंने एक बिजली अल्लाह ताला बीजते हैं, एक एक गुठली, तो उसे हजारों आम अल्लाह ताला हमें दे रहे थे, तो सालों साल देते रहते हैं। तो फिर हमारे ऊपर तो फिर एक ही आम हराम हलाल हो, बाकी ना हलाल हो। तो मेरे दोस्त, ये अल्लाह ताला का निजाम है कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई छोटी सी आपने इन्वेस्टमेंट की है गुठली, और अल्लाह ताला ने आपको सैकड़ों आम दिए और हर साल देने हैं, हर सीजन में आप लोगों ने खाने हैं। तो जब अल्लाह ताला के निजाम में एक गुठली से निकला हुआ पौधा दरख्त बन गया और आपको सैकड़ों आम दे गया, जब वो हराम नहीं है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे जब आपने स्लॉट में एक बार $5 इन्वेस्ट कर दिए हैं और अगले लेवल भी एक्टिवेट कर लिया, तो अगर आपको बार बार इनकम आ रही है, आपने इन्वेस्ट किया तो है ना, किया तो है ना इन्वेस्ट। और उसके बाद आपको खतरा भी होता है कि अगर आप उसके अंदर दोबारा से नेक्स्ट लेवल स्लॉट अपना एक्टिवेट नहीं करते तो आपका स्लॉट फ्रीज हो जाता है। अब अगर आम का पौधा आपने लगा लिया, उसको लुक आफ्टर नहीं करोगे, उसकी देखभाल नहीं करोगे, तो आपको लॉस का खतरा है ना कि वो बेचारा सूख जाएगा, उसको कोई नशोनुमा नहीं होगी, फल देना बंद कर देगा। तो जब आपकी फ्री स्लॉट फ्रीज हो जाती है ना, आपको इनकम देना भी बंद कर देती है। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, जो कि मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल से बता दिया। क्लियर हो चुका है, समझ लग गई है, समझ हो गया। मेजोरिटी में ये आप लोगों से लोग कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना, अच्छे से समझना है, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपनी मोटिवेशन को, अपने पैशन को बरकरार रखना है, तो जिंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। कभी भी आपने ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। देखें, ये वो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम मेरी जिंदगी बदल सकता है, तो यहाँ पे बैठे हर लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो आपकी भी बदल सकता है। ठीक है, तो जरा यहाँ से बताएं ना, जरा कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई फोर्सेस से लव करते हैं और कहते हैं कि वाकई ये फोर्सेस एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। आप लोग खुद बताओगे। जिसको लगता है नहीं है, वो बोले सर मुझे नहीं लगता कि ये फोर्स लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। जिसको लगता है वो जरा अपना बोल दे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मेरे मुताबिक हो, आपने अपने मुताबिक करना है। ये देखें, ये वो लोग हैं जो आज अपनी जिंदगी यहाँ से बदल रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को यूटिलाइज करके एक अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ क्या वजह है, मेहनत की है, काम को समझा, सिस्टम को समझा है। आप लोगों ने भी अच्छे से काम को समझना है, सिस्टम को समझना है और अच्छे से मेहनत करनी है। और ये ऑब्जेक्शंस आप लोगों को आएंगे, आप लोगों ने इनको हैंडल करना है। जो मैंने आप लोगों को बता दिया, मेन टाइटल्स हैं, मेन चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, दुआओं में याद रखें। जो चीजें हैं बताई हैं, इनको फोकस करें, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से प्यार है, करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की साथ कभी भी इंसान के किसी भी मेहनत का एक जरा भी नहीं रखते। हमारा ये ईमान है अपने अल्लाह के ऊपर। ठीक है, तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनत अच्छी कर रहे हो, तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैं आपकी मेहनत का कोई भी फल आपको लाजमी दूंगा, तो फिर वो चाहे देर लगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिलना जरूर है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सबको अपने ईमान में रखे, दुआओं में याद रखे। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।